मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई और आर्टिकल 370 और 35A का खात्मे के बाद मोदी ने एक अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसको इलेक्शन के अंदर अपनी एक जीत चाहिए थी, अपने ह्यूब्रस माइंडसेट को उसको तस्कीन और तसल्ली चाहिए थी। और उसके नतीजे के अंदर फिर हमने देखा कि किस तरीके से मोदी के हाथ से पूरा भारत जो है वो निकलता गया। सोने पे सुहागा तब हुआ जब पाकिस्तान भारत मार्का हुआ 2025 के अंदर। जो इंडिया एक राइजिंग एंड शाइनिंग के कॉन्सेप्ट को लेके चला था, जो एक लिबरल और सेकुलर एक मास्क उसने अपने चेहरे पे लगाया हुआ था, वो बुरी तरीके से जो है मश्क होकर सामने आया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन के जो है बाकायदा रिपोर्ट्स आई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैसे हुई। उन्होंने बताया, ICRC जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि रेप को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर के अंदर। इसी तरीके से मल्टीपल जर्नलिस्ट जो थे, जिसके अंदर अरुंधति रॉय वगैरह दीगर लोग जो है वो शामिल हैं, उन्होंने हर ने ये बात की। फिर इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा RSS के पीछे छुपा हुआ जो एक था कॉन्सेप्ट, उसको सामने लेके आया। और बुचर ऑफ गुजरात जो था, उसने अपनी असलियत जो है वो पूरे भारत के अंदर दिखाना शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि जिस इंडिया के अंदर पहले सिर्फ 33 आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही थी मई 2025 से पहले, अब वो बढ़कर 87 हो गई हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितना एक्टिव हो गई हैं, और जिस तरीके से रेड कॉरिडोर जो उनका कहलाया जाता है, 7 स्टेट्स जहां इकट्ठी हैं, वो अब उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। कश्मीर का अगर स्पेसिफिकली पॉइंट को देखा जाए तो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जेनोसाइड किया गया है, जिस तरीके से, ये तो 1989 के बाद की फिगर्स हैं, तकरीबन 1 लाख लोग जामे शहादत नोश कर गए। याद रखिए कि ये जो बात की जाती है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये है ही बुनियादी तौर पे गलत। ये तो हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान की मूवमेंट 2 जगह से शुरू हुई थी, एक बंगाल से शुरू हुई थी और एक कश्मीर से शुरू हुई थी। हिंदुओं ने जिस तरीके से यहां धांधली की और एक गलत इलेक्शन 1987 के बाद किए, और फिर 1989 के जो सेंसस के फिगर्स थे उसके अंदर 69% जो टेरिटरी थी वो मुसलमान थी और वहां की आबादी जो थी वो मुसलमान आबादी थी। अब क्या हुआ, पाकिस्तान बनने से 26 डेज अर्लियर, और नतीजा यह हुआ कि वो पाकिस्तान का वहां परचम लहराया जाता था, जितने पोस्ट ऑफिस थे उनमें पाकिस्तान का डाक का टिकट इस्तेमाल होता था, और साथ ही साथ जो है वो हम ये भी देखते थे कि वहां जितनी सरकारी इमारत थी, जितने कमिश्नरेट्स थे, सब के सब पाकिस्तान का झंडा जो है वो इस्तेमाल करते थे, टिल द टाइम जब भारत ने आके इलीगली अपनी फौजों को वहां उतारा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को क्लेम करने वाला भारत इस बात के ऊपर आता नहीं है कि वहां डेमोक्रेटिक राइट्स दे दिए जाएं लोगों को। लोग क्या मांगते हैं? आजादी। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो क्या कहते हैं? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और पाकिस्तान के परचम के अंदर जो है वो तदफीन होती है वहां, इसलिए पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता जो है वो रिटन ऑन द वॉल है। 2025 के सिनेरियो ने बिल्कुल इंटरनेशनल सिनेरियो तब्दील करके रख दिया, और भारत जो कहीं अपने मासूमियत का लिबादा ओढ़े बैठा था, उसका मकरू चेहरा जो था वो लोगों के सामने आया। आज जो है कश्मीर को जिन्होंने लिया है, ये याद रखें कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान फौज का पहला निशान हैदर जो था वो भी कश्मीर के महाज पे था, और जो आखिरी निशान हैदर था वो भी कश्मीर के महाज पे था। आज जितने आपको जितने बड़े बड़े मेडल्स मिलेंगे शहादतों के, वो आपको कश्मीर के महाज पे मिलेंगे। बात कहना बड़ा आसान है, कभी जाके उन बंकर्स के अंदर देखें जहां माइनस टेम्परेचर है, जहां बारिश हो रही है मुस्तकिल, वहां अफवाज पाकिस्तान के लोग जाके सिक्योर करते हैं, वहां सेफ्टी करते हैं। जंगें लड़ी, कश्मीर के ऊपर लड़ी। आज भी ये जो सारा दहशतगर्दी का मामला है वो इसी से जुड़ा है,
क्योंकि भारत को यह पता है कि बराह रास्त वो कश्मीर को नहीं हजम कर सकता। अफवाज पाकिस्तान सबसे बड़ा हर्डल उसके मुकाबले में है। रोजाना इनकी कमिटमेंट जो है वो आपको नजर आती है, शहादतें हो रही हैं, खून बहाया जा रहा है, किसके लिए? अपने मुल्क के लिए। देखिए, जो कश्मीर का सबसे बड़ा इशू है इंटरनेशनली अगर देखा जाए, इस टाइम पे हकीकत यह है कि इंटरनेशनल दुनिया में जिस तरीके से भारत को आड़े हाथों लिया गया है आफ्टर द वॉर, और जिस तरीके से उसके इंटरनली वो एक्सपोज होना शुरू हुआ, खुद हिंदुत्व माइंडसेट जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर आई है। वहां के लोग जो हैं वो बददन हो चुके हैं, उनकी स्टैब्लिशमेंट, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका जो जितनी भी इंटेलिजेंसिया है, वो सब का सब जो है वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को तोड़वा के जाएगा। और यही वजह है कि भारत के अंदर आजादी की मूवमेंट चल रही हैं और उसके पिवटल पॉइंट जो है वो कश्मीर है। और ऑप्शन सिर्फ एक है, इल्हाके पाकिस्तान, इल्हाके पाकिस्तान और इल्हाके पाकिस्तान। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कश्मीरी हुर्रियत जिंदाबाद।